औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉलोअर्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद गुल अवान जो कि PK-43 से सूबाई असम्बली के लिए उम्मीदवार हैं। तल्लक इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और इमरान खान के करीबी साथियों में इन्हें जाना जाता है। PTI की जो डिजिटलाइजेशन थी उसमें बड़ा इनका किरदार था, मगर अचानक पता चला कि शहजाद गुल ने बगावत कर दी है। पूछते हैं ये नौबत क्यों आई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद गुल तो एक बड़ा नाम है जी। कोर में भी जब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें हमें चाहिए होती है तो हम आपसे रब्ता करते हैं। ये क्या हुआ, पार्टी पॉलिसी की आपने खिलाफवर्जी क्यों की? मैं तो पार्टी पॉलिसी की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा जी। मैं बड़ा क्लियर बता दूं, अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो टिकट शहजाद गुल का था। फरवरी 2022 में सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड का लाहौर में इजलास हुआ। ठीक है। उसमें KPK के टिकट डिस्कस हुए तो 17 में से 13 मेंबरों ने मेरी हमायत की थी और ये बात सारे लोगों को पता है। अब खान साहब पार्टी के अंदर हैं, जेल में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो वाइस चेयरमैन वो भी जेल में है। तो 2 दिन पहले खान साहब का एक बयान आया है कि जो टिकटों की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है मैं उससे लाइलम हूँ। जी जी बिल्कुल, ये तो रिपोर्ट हो चुका है। अगर खान साहब लाइलम है तो मेरा गिला खान साहब, मैं चूंकि खान साहब का फॉलोअर हूँ, मेरे मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान। अगर कोई समझता है कि उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है तो मैं उसको फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। तो ये जब खान साहब और उनका फैसला था तो इन लोगों ने उनके फैसले के खिलाफ ये क्यों गए, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और मैं अभी जो जब तक पार्टी का सिंबल मौजूद था, ठीक है, जब तक पार्टी की लीगल पोजीशन मौजूद थी, उस वक्त तक मेरा आपने कोई बयान देखा कि मैं पार्टी के खिलाफ की बात करूं? अब चूंकि सारे लोग आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये कल आज़ाद हैसियत से जाके कल अपने खुद डिसाइड करेंगे उन्होंने कल क्या करना है, तो मैंने वर्कर्स को ये कहा है कि फिर सबसे ज़्यादा हक भी मेरा बनता है और पार्टी के लिए कुर्बानियाँ भी मेरी हैं। और मैं चूंकि सिर्फ PTI में था, PTI में ही रहूँगा। मैंने इससे पहले पार्टी की वायलेशन नहीं की इलेक्शन में, ठीक है, तो ना मैंने किसी हलफ की वायलेशन की है। तो इसलिए मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मेरा हक है। मैं वर्कर्स को कहता हूँ, अगर आपने वर्कर्स के साथ खड़े होना है और आप समझते हैं कि हकीकी इमरान खान के सिपाही के साथ खड़े होना है तो मेरे साथ खड़े हैं। नहीं, आप क्या समझते हैं कि आपके नाम की मंजूरी दी चेयरमैन PTI ने, इमरान खान साहब ने मंजूरी दी और दरमियान में कोई डंडी मारी गई है? पक्की बात है जी, दरमियान में डंडी मारी गई। मेरे पास सबूत मौजूद है। मैंने नज़ीर अब्बासी साहब को ये मैसेज कन्वे भी कराया था। शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी साहब ने मुझे कंफर्म किया कि शाह साहब ने पैगाम भेजा है और खान साहब ने खान साहब से बात करके भी कहा है कि PK-43 में शहजाद गुल का नाम लिखा जाए। और शायद 2 दिन पहले जब ये डिसाइड हुआ था, जो रातों रात फैसले होते हैं, जी जी, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर शबखून मारा गया, इस तरह मेरे टिकट के ऊपर भी रात को शबखून मारा। इसके प्रूफ आपके पास हैं? प्रूफ तो मेरे पास मौजूद है। जो मेरे पास ये प्रूफ मौजूद है कि इमरान खान और शाह महमूद ने कहा कि शहजाद गुल को टिकट दिया। ओके, जो अभी आपके एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, या पार्टी की मर्जी लीडरशिप तक आपने अपने तफजात पहुंचाए हैं? उन तक तो आजकल ना वो पहुंच सकता है ना वो पहुंचने देते हैं और ये उनके फैसले अपने होंगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने अली असगर खान साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, अब तो चूंकि पार्टी जब से सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ एक्शन लिया है तो उसके बाद लीगल स्टेटस तो आपका अभी क्वेश्चनेबल। जी बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जो जिस इलेक्शन पे ये लोग सारे जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन थे वो इलेक्शन ही कर दम हो। तो इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन है, बानी चेयरमैन है, वही सब कुछ। देखिए आपका शुमार जो कलीदी लोग हैं उनमें होता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, तो क्या बाकी कहीं से आवाज़ आपके लिए बुलंद नहीं हुई कि नहीं शहजाद गुल के साथ ये ज्यादती हो रही है? हर जगह से आवाज़ बुलंद हुई, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे ऊपर हमारे जो MNA के कैंडिडेट हैं अली असगर खान साहब, जी जी, वो ये उनका डिसीजन। अगर ये मैं पार्टी का डिसीजन नहीं है। अगर मैं बाहर से ये बात कहूँ आपको, सेक्रेटरी जनरल या कोई और, कि आप शहजाद को टिकट दें, तो अगला आप मुझे ये कहें कि नहीं जी मैं MNA हूँ और ये मुझे ये बंदा सूट करता है या मैं ये फैसला करूँगा, तो मैं आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि पार्टी ने एक पॉलिसी ज़रूर बनाई थी कि MNA की रिकमेंडेशन से MPs को टिकट दिए जाए। ठीक है, तो ये MNAs की डिस्कशन इमरान खान तक ज़रूर हुई हैं, लेकिन MPs की जो डिस्कशन है ये फैसला इमरान खान ने नहीं किया। ये जो पार्टी के MNA थे उन्होंने ये फैसला किया और मेरा ख्याल है आप हल्के के बंदे से पूछ लें कि क्या ये फैसला ठीक हुआ है।
अगर ये फैसला हक मेरा था और हक मेरा मारा गया तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई, तो मेरे लीडर ने तो सिखाया, मैं जेल चला गया हूँ, नाइंसाफ़ी नहीं मानूंगा। अगर हक मेरा मानोगे तो मैं नहीं मानूंगा। बिल्कुल तो इसलिए मैंने वर्कर्स के ऊपर छोड़ दिया। मैं आपको बताऊँ, अभी जो मर्जी मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन मैंने वर्कर्स पे छोड़ दिया कि मैं आपके बीच में से था, मेरा हक बनता था। अगर आज आप अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे तो यही बंद कमरों के फैसले फ्यूचर में भी होते रहेंगे, आपका कोई हक नहीं बनेगा। बिल्कुल सही। एक पब्लिक गैदरिंग में खिताब के दौरान आपने ये भी कहा है कि मुझे किसी थर्ड पार्टी से पैसों की भी ऑफर हुई है टिकट के लिए। बिल्कुल इसमें ठीक बात सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। लोग मुझसे मिले हैं। एक बात मैं वाजे कर दूं, वज़ीर अहमद अब्बासी, अली असगर खान, जो डिस्ट्रिक्ट, इनमें से किसी बंदे ने मुझे ऐसी कोई बात, ठीक है। ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी की तरफ से 1 घंटा पहले तक भी मुझे ऑफर थी कि इतने पैसे ले आए और टिकट ले जाए। तो इसका मतलब है कि जो मुख्तलिफ हल्कों से ये इल्ज़ामात लग रहे हैं और 300 के करीब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जो लोग आए हैं, फिर वो सच कह रहे हैं ना कि करोड़ों रुपए में टिकट बेच रहे हैं। देखिए, मैं बाकियों का तो कुछ नहीं कह सकता, जो मेरे साथ हुआ मैं वो बता सकता हूँ कि क्या हुआ। और ये बड़ी नाइंसाफ़ी हुई, मैं आपको बताऊँ। आखिरी रात में आप जाके ये फैसला करें, और मेरा पार्टी से मुख्तलिफ स्टांस है। मैं लोगों को बताता हूँ कि यार आंखें खोलो, वर्करों को कहता हूँ आंखें खोलो। 2.5 साल मैंने पार्टी के लिए दिन रात एक किया, खर्चे किए, अपनी जान रिस्क पे लगाई, पर्चे हुए, मारे खाए, जब ये सब लोग सो रहे थे, रैलियां, जमान पार्क, हर चीज़। अब ये देख लें, उससे पहले मैं, बल्कि जैसे ये टिकटों के फैसले हो रहे थे, उससे 4 दिन पहले या 5 दिन पहले मिला असद कैसर साहब से। तो उसमें बैरिस्टर गोहर भी जो है उनके साथ बैठे हुए थे। तो मैंने सिर्फ उनसे इतनी बात की कि मेरी 15 साल की रफाकत और पार्टी के लिए मेरी ये कुर्बानियाँ, सेक्रेटरी जनरल रहा, फलाना रहा, ये किया वो किया, जमान पार्क से, मैं सूबाई का टिकट भी डिजर्व नहीं करता। तो उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं यार, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सूबाई का टिकट मिलना चाहिए। लेकिन जो मेरी ज़िले की लीडरशिप है, जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे, वज़ीर अब्बासी साहब या अली असगर साहब, उनको शायद मैं सूट नहीं करता था। देखिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपके और बैरिस्टर जावेद साहब के साथ कि उनका भी कुछ मामला इसी तरीके से है कि जो सूबे की लीडरशिप है उनसे उनके इख्तलाफात हैं, ऊपर उनके मामला ठीक हैं? मेरा ये ख्याल है कि ये बस फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन। ओके, एक बात की बिल्कुल ज़रा थोड़ी सी क्लियर कर दें। आपके ऊपर हल्के के अवाम एतमाद करते हैं, बयानिया आपने इमरान खान का बनाया हुआ है, आप जीत जाते हैं तो कहीं किसी दूसरे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके साथ तो शामिल नहीं होंगे? अच्छा, ये मैं बड़ा वाजे कर दूं, ये सवाल उनसे पूछना चाहिए जो ये काम पहले कर चुके हों या दूसरी पार्टियों से आए हैं, या जिन्होंने हलफ लेके हलफ की पासदारी तोड़ी हो। तो मैंने तो ऐसा आज तक कुछ नहीं किया। मैंने तो अपनी जान रिस्क पे रखी, अपने जो मुझसे हो सका। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, ना पीटीआई पे किया, ना किसी। हाँ, मेरा जो लीडर है इमरान खान, मेरा ये ईमान है कि वो पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की बका है। अगर इमरान खान है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। उसके लिए मैंने अपनी मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे भी कारोबार हैं, मेरे भी वालदेन हैं। कोई बंदा शलों के आगे जाके ऐसे नहीं खड़ा हो जाता। कितने लीडर हैं जो जाके आपको खड़े हो रहे हैं। हमने मारे खाई, सब कुछ किया। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की बका इमरान खान के साथ जुड़ी, और इमरान खान जो है वही मेरे लिए पार्टी है, वही मेरे लिए पीटीआई है, वही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं पहले 15 साल से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ, और इंशाल्लाह आखिरी दम तक रहूँगा। बिल्कुल ठीक। आपके ये जो बयानी है, कारकुनों ने किस हद तक इसे कबूल किया है? जो PK-43 के पीटीआई के कारकुन हैं, उन्होंने किस हद तक इसे? अच्छा, ये मेरा, मैं मैसेज आपको बता दूं। देखिए, मेरा क्या बयान है, मेरी बड़ी वाज़ेह तौर पर लोग, 10 अप्रैल 2022 को एक फैसला होता है बंद कमरे के अंदर, और इमरान खान साहब को चलती हुकूमत से हटा दिया जाता है। इमरान खान वहां से निकलते हैं पहले 3 मार्च को, तो वो जाके 27 अप्रैल को फैजाबाद में जलसा करते हैं, और जलसे में पेपर भी लगाते हैं और ये कहते हैं कि मुझे बंद कमरे के फैसले मंजूर नहीं है। मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने लोगों के पास जाऊंगा, लोग जो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। तो मैं इमरान खान का फॉलोअर होने के नाते ये बात लोगों तक, अपने वर्करों तक पहुंचा रहा हूं कि वर्कर्स, ना आपको इससे पहले कभी टिकट दिया गया,
ना कभी फ्यूचर में दिया जाएगा। ये बात आतिफ खान जो हवेलियां वाला है उसने साबित भी की थी कि आपने गलत टिकट दिया और उसने जीता। यही बात मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपका हक मारा गया है। अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जैसे वर्कर के साथ खड़े हो जाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगली दफा टिकट देते वक्त ये सारी लीडरशिप आपके पास आके पूछेगी कि हक किसका बनता है और किसको टिकट देना चाहिए, ना कि बंद कमरे में सरगोशियों में टिकट दिए जाएंगे। यही मेरा एक स्टांस है। मैं, हो सकता है लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम्हारे लिए पार्टी में रिस्क है, तुम पार्टी में ये हो जाओगे, तुम वो हो जाओगे, लेकिन मुझे मेरे लीडर ने एक बात सिखाई, जब हक तलफी हो रही हो, जब ना इंसाफी हो रही हो तो उसके सामने खड़े हो जाए, चाहे तुम्हें जेल जाना पड़े, चाहे तुम्हें नुकसान हो जाए। मैंने अपने आप को पेश किया है वर्करों के लिए कि ये आपका फ्यूचर है, आप लोग खड़े हो जाओ। अगर आज नहीं खड़े होंगे तो इसी तरह के बंद कमरों के फैसले आप पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे, फिर आप जो मर्जी फैसला करें। मैं हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मुझे मुस्लिम लीग नून से भी आफत थी, मुझे जमात इस्लामी से भी आफत थी, जो है दूसरी पार्टियों से, लेकिन मैं आपको अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ कि मैंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ था और खड़ा रहूंगा, वरना मेरे लिए सीट जीतना कोई इशू नहीं था। मैं अगर दूसरी पार्टी का टिकट ले लेता, बिल्कुल सही, लेकिन मेरे लिए सीट जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काज और हक के साथ खड़े होना इंपॉर्टेंट है। हार जीत मुकद्दर का खेल है, उसमें मैं नहीं समझता, लेकिन इन्होंने मुझसे ज्यादती की मेरे टिकट के साथ। मैं 20 दफा अली असगर खान साहब, नज़ीर अब्बासी साहब के पास गया हूँ कि अगर मेरा टिकट नहीं बनता आप मुझे बता दें, मुझे कन्विंस कर लें, मुझे कम अज कम एतमाद में ले लें फैसला करने से। आपके पास जिरगा भी कोई नहीं आया, कोई पूछे ही नहीं मुझे। जैसे ये सब खड़े थे, मैंने 3000 लोगों को इकट्ठा किया और लीडरशिप की तरफ से, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप, उसकी तरफ से पूछना भी ना और किसी चीज को आप ये कहना कंसिडर भी ना करना, हमें इतमाद में भी ना लेना, तो ये तो पार्टी के साथ फिर मैं ज्यादती करूंगी ये करना, तो इसके बाद ये तो लोगों की तौहीन है। आप लोगों को पूछना भी चाहते हैं, आप अपना फैसले मुसल्लत करना चाहते हैं, आप हमें इतमाद में ले लें, फैसला कर लें। यार आपका टिकट नहीं बनता, बैठ जाएंगे। अभी भी कोई खिड़की खुली हुई है? वैसे मेरा ये ख्याल है कि मैं दिलासे नहीं मानता, मैं खान साहब का सिपाही। तो बात आगे मेरे पे मेरिट से बात करें आप, फैसलों से पहले मेरे साथ, मैंने कहा था जाके, मैं 27 तारीख को सेक्रेटरी जनरल साहब से मिला, उनको मैंने कहा कि आप फैसलों के बाद मेरे पास ना आइए, ठीक है, फैसले से पहले आप इतमाद में बैठें, आप डिस्ट्रिक्ट की क्यादत बैठें, कैंडिडेट को बिठाएं, मुझे आप कन्विंस करें, कन्विंस नहीं करते इतमाद में ले लें कि आपको टिकट नहीं देंगे, आप बैठ जाएं, ये वजह है, हम बैठ जाएंगे, हमें क्या जरूरत थी, लेकिन आप किसी की तजलील तो ना करें ना। ये मेरा मतलब, ये तो है हमारी पाकिस्तानी सियासत में, तो ये चीजें तो हैं। एक चीज जरा ये बता दीजिए कि अब तक की जो आपकी इंतखाबी कैंपेन है, अवामी पजीराई आपको कितनी मिली है? अवाम का जो बॉडी लैंग्वेज थी वो क्या कह रही थी? मेरा ये ख्याल है कि जो मेरे साथ लोग थे उनमें से कोई 10% लोग टूटे होंगे, 90% लोग खड़े, और हम सारे लोग पीटीआई थे, और पीटीआई के लोग मुझे पीटीआई का फेस भी समझते हैं और हक के साथ खड़े होने की अलामत भी समझते हैं। मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो जेन्युइन ग्राउंड ग्रास रूट वर्कर है वो समझते हैं। मैं पैराशूटर नहीं हूँ, शायद इसलिए मुझे टिकट भी नहीं मिला। वन लाइन में सिर्फ ये बताइएगा कि आपको मैंडेट मिलता है, हल्के की अवाम आपके ऊपर इत्मीनान करते हैं, आपकी टॉप 3 तरजीहात क्या होंगी हल्के के लिए? देखिए, मैंने अपना मंशूर दिया जी, बाकायदा मेरा मंशूर मीडिया में आ जाएगा, आप अपने चैनल से भी चला दीजिएगा, और मेरा जो सबसे पहला जो मेरा है वो मैंने, जब मैं गवर्नमेंट में भी था उस वक्त भी मैंने किया है, कामयाब जवान प्रोग्राम मेरा इनिशिएटिव था। कोई भी बंदा कह दे कि मैंने नहीं इनिशिएट किया तो मैं उसको जो सजा कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। मेरा ये इनिशिएटिव है कि इस मुल्क के नौजवान ही इस मुल्क की तकदीर बदल सकते, उनके लिए टेक्निकल एजुकेशनल, वोकेशनल एजुकेशनल, उनकी प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, और उसके बाद जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके अंदर हम उनको क्या फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। मेरे पास एक कंक्रीट प्लान भी है, मैंने अपने मंशूर में डिस्कस भी किया है कि हमारे यूसी वीसी वाइज या सेंटर वाइज या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने लोगों को हमारे पूरे हल्के में कोई पैरामेडिक्स का जो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, मेरा ये भी एजेंडा है कि उसके अंदर एक पैरामेडिक्स का इंस्टीट्यूशन भी लाया जाए ताकि लोगों के लिए
उनके लिए रोज़गार के लिए उनको टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो अपना कारोबार और अपने फैमिली को, अपने वालिदैन के लिए सहारा बन सके। ये मेरा पहला एजेंडा है। दूसरा एजेंडा मेरा, हमारा डेफिनेटली हमारे रूरल एरिया ज़्यादा पहाड़ी इलाका है, तो उसमें कम्युनिकेशन सबसे बड़ा इशू है, नहीं रोड्स नेटवर्क। तो दूसरा जो मेरा इशू है उसमें से रोड नेटवर्क है, उसको भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा है मेगा प्रोजेक्ट्स, 4 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं समझता हूँ मेरे हल्के में होने चाहिए। आपका ये जो मखनियाल छंगला गली रोड या मखनियाल बाड़ियाँ रोड है, इसको कंप्लीट होना चाहिए। ये बड़ा जिसका पता ही कोई नहीं है और ना कोई पूछने वाला है। और जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि मैं काम कैसे कराता हूँ और कैसे करता हूँ, क्योंकि मैं काम को समझता हूँ। ठीक है। दूसरा हमारा जो बड़ा एजेंडा है वो हमारा ठंडियानी टू नथिया गली एक ट्रैक है बहुत बड़ा, अंग्रेज़ों के दौर का, तकरीबन 42 किलोमीटर, वो रोड मैं बनाना चाह रहा हूँ। फिर एक ठंडियानी यानी इसका हरनोह बाईपास है, वो मेरा एक बड़ा एजेंडा उसको। फिर गलियात का जो मेन रोड है उसकी ड्यूलाइजेशन, ये मेरा मतलब ये है। फिर एक अपर गलियात के लिए मेरे पास एक प्लान है। अल्लाह सरदार अदरीस मरूम को जन्नत नसीब फरमाए आला दर्जे में। तो उन्होंने ये बनाया था कि नथिया गली और अपर गलियात के जितने एरियाज हैं बशमूल जो आपके लोरा के भी अपर बेल्ट है, इसमें जब बर्फ़बारी हो जाती है तो रोड कनेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो लोअर बेल्ट से एक रोड निकलता है जो कि शुरू होता है आपका मलाच से लेके बागन और पसाला, फिर ताजवाल, नौशहरा से होता हुआ आपके पास फिर लोरा के अंदर दाखिल होता है, वो फिर अब्टाबाद और शहर के साथ कनेक्टिविटी, कि इन केस ऑफ दी बर्फ़बारी या कुछ आपका रोड नेटवर्क बहाल है। ये भी मेरा एक प्लान है। इसी तरह की बहुत चीज़ें हैं पब्लिक हेल्थ में हैं, आपकी हेल्थ सर्विसेज में है कि मैं चाह रहा हूँ कि 2 कम से कम बी कैटेगरी के हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, एक लोरा के अंदर और एक गलियात के अंदर। फिर सिर्फ BHUs को कैसे अपडेट किया जाए, कॉलेजेस को कैसे बेहतर किया जाए, हर यूनियन काउंसिल के अंदर, हर VC के अंदर डिस्पेंसरी का काम कैसे लाया जाए। तो इस तरह की मैंने अपना पूरा मंशूर बनाया और मुझे ये पता है ये काम कैसे करना। में से 50% काम ऑलरेडी मैंने फाइलों के अंदर सरकार में भेजे हुए हैं। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह करूँगा। बहुत शुक्रिया शहजाद गुलवान साहब से। आज जो है वो कुछ तल्ख व शीरी बातें इसलिए भी बड़ी ज़रूरी थी कि बतौर एक PTI बीट रिपोर्टर मैं भी ये समझता था कि शहजाद गुलवान पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी थी। दूसरा, इनका मंशूर क्या है, और तीसरा, अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारे लिए क्या करेंगे। मंशूर इनका हम बहुत जल्द जैसे ही ये जारी करेंगे वो भी आपके सामने पेश कर देंगे। आप अगर कोई पैगाम बिलखसूस लोरे के लोगों के लिए अगर कोई देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो D है और टाइप हॉस्पिटल वो अभी तक D है, बिल्डिंग बहुत आला है, और BHUs जितने भी हैं वो आपको खंडरात में ही मिलते नजर आएंगे। लोरे के भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप लोग काफ़ी अरसे से इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो आपके अंदर, आपके इलाके में खुशहाली होनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं है, क्योंकि हमारा सियासत का रुझान तब्दील नहीं हुआ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं एक आम आदमी हूँ, आपके बीच में से हूँ। जब तक आप आम आदमी को सामने नहीं लाएंगे, और मैं एक मकसद के तहत इस काम में हूँ कि मैं ये जो मारूसियत है, ये जो सियासत के अंदर मारूसियत और फिर जो पैसे का रुझान या दूसरी चीज़ें, इनको ख़त्म करके लोगों की जो खिदमत वाली सियासत है उसके ऊपर जब तक आप नहीं लाएंगे तो आपके साथ आप ये फिर एक्सपेक्ट भी ना करें कि आपके साथ बेहतरी होगी। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, लोरे के अवाम से, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान हैं उनसे, कि अपने बीच में से लोगों को सिलेक्ट करें। यहाँ मेरा लोरे के लिए ख़ास तौर पर ये पैगाम है कि अगर मुझे मौका दिया आप लोगों ने, मुझे मौका मिला, अल्लाह ने फैसले अल्लाह के यहाँ होते हैं, हमारी तो कोशिश है, अगर हमें अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह लोरा जो है वो उसको हम साइड लाइन एरिया नहीं रखेंगे, बल्कि मैं हर 15 दिन या 1 महीने के अंदर बाकी तल्लुकात के बावजूद एक दिन पूरा रखा करूँगा, ताकि आप लोगों के मसाइल को सुन के आपकी दहलीज पे हल किया जाए, ना कि आपको इस्लामाबाद में आके शनाख्ती कार्ड दिखा के आपको एंट्री दी जाए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। इसी तरीके से दूसरे भी उम्मीदवारान, हमारा प्लेटफॉर्म सबके लिए हाजिर खिदमत है, चाहे उसका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो या किसी भी सर्कल से हो। वॉल न्यूज़ सबके लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।